नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास की महात्म कथा का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि राजा दृढ़ंडवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपा मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़ंडवा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और वाल्मीकि जी से फिर पूछा। दृढ़ंडवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जन करता मेघ छा गया और पर्वतों को कांपती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर पानी पानी हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग कर हाँ पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते महीना बीत गया। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास ही वह महीना था। ब्राह्मण को जिसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस माँ की ही सेवा हो गई तथा उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तब भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा होकर विचारने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। इस पर एक प्राचीन इतिहास जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि कह चुके हैं सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारिक मनुष्यों को पुत्र संबंधित मानसिक दुख से दुखित देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसीलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारे कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन वह अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं? मुनि बोले, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे, मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, यह वरदान देकर स्वर्ग चले गए। धनु शर्मा ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ने लगा। जब यह 16 वर्ष का हो गया, तब उसने पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी भी निंदा न करना। फिर भी वह मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित आयु का था। इस घमंडवश वह उत्तम होकर मुनियों को कुछ भी न समझता था। एक बार क्रोधित मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र आ पहुँचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिए, जिससे मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह मरा न। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे।
उस श्वास से अनेकों भैंसें उत्पन्न हो गई, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। तथा उसी समय उस मुनि कार्दू मर्द पुत्र भी मर गया। धनु शर्मा मरे हुए पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे तपोधन, यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंस नहीं होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़ नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि सेना वाहन आदि तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। एवं एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या अत्यंत सुंदरी होगी, वे बड़ी भाग्यशाली। इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर बट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मण, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते वह ब्राह्मण पुत्र उठा बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी उठकर श्री हरिहर एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर ऋषि जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़े अपने हृदय के संशयानिवृत्त के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, इसका क्या कारण है? श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले, महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल हरि बोले, हे दिव्यराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता। किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधि, इस माह के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, तथा महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जो न भी जान सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ, तुम्हारे इस साधन का परिणाम कौन जान सकता है। हे तपोनिधि, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस बार में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म दरिद्रती रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान बैकुंठ चले गए।
ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है तथा इसी से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त का ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगे। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म से लग वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परलोक को गया। पत्नी सहित वहाँ सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़ हुए हो। ये पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। हे राजन, तुम्हारी रानी बड़ी पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे सुखदेव पुत्र जिसे श्री हरि ने जीवित किया है, वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचार कि यही मेरे हित चिंतक का प्रत्यक्ष देवता है। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज, अब मैं पापनाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़ के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले गए तब पूरे आत्मा राजा बोला। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी ने नारायण जी के मुख से राजा दृढ़ के चरित्र को सुनकर अतृप्त हो पूछने लगे। नारद जी बोले, हे मुनिवर, राजा दृढ़ ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? नारद जी बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे और किसने किया तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुखदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसी विधि पूर्वक सेवा करी थी जिससे मेरा पुत्र जीवित हुआ था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ, अब उसकी विधि विस्तार से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस माह के प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नक्षत्र दिशा की ओर जावें। इस माह का व्रती घर से बाहर किसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः साय उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर मुख को बंद कर बैठे, न तो थूके न बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शौच करें। दंत तौर शुद्ध मिट्टी के 1 बार लिंग, 5 बार गुद्दा को धोएं तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करके 14 बार पैरों से मिट्टी मलकर शुद्ध करें। यह गृहस्थ का शौच कहाँ है? यह शुद्धि तीर्थ जल से न करें, साथ में लाए जल से करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्धि रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ 16 अथवा 12 शौच के बाद तथा 8 या 4 कुल्ला लघु शंका के बाद करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातुन लेकर यह कहें, हे बनोपते, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्म तत्व, मेघा शक्ति एवं बुद्धि मिले।
दातून में गांठ, छेद तथा कीड़े आदि का निशान न हो। छोटी अंगुली के समान मोटी एवं बाहर अंगुली लंबी होनी चाहिए। दातून को दांतों से चबाकर कुंजी बना लें। दातून के बाद बाहर कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातून करें। इसके बाद स्नान करें। समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम, तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहाँ है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों का साधारण कहा है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहन कंधे पर अंगोछा व धारण करें। पवित्र स्नान कर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख की शिखा में गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ कर पवित्री अंगुली में पहनकर 3 आचमन करें। पवित्री आचमन के बाद गोपी चंदन मृत्तिका से खड़ी लकीरों वाला ऊर्ध्वपुंड या आढ़ी लकीरों वाला त्रिपुंड कर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख चक्र बनावें। यह सब पापों का नाश है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम करें, संध्या वंदना करें। प्रातः संध्या तारों के रहते विधि पूर्वक करें। गायत्री जप करना। सूर्य उदय होने पर मंत्र के साथ जोड़ दर्शन का उपस्थान करता हुआ अर्घ दें। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए यश समृता मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। लिपि पुत्री शुद्धि भूमि में मनवाड़ी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडक बनावें। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल से भर कर रखें। कलश के स्थान के बाद उसमें तीर्थों का आवाहन करें। दंत तर गंध पुष्प धूप दीप से मंत्र बोलना हुआ है। पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें जिस पर श्री राधा कृष्ण की सुवर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका यथाशक्ति पूजन करें। पुरुषोत्तम मास की सेवा श्री पुरुषोत्तम ही है। इस माह में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि को प्राप्त हो जाते हैं किंतु यह देह फिर नहीं मिलती। इसीलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायता है। बुढ़ापा सिंह हिस्नी के समान मनुष्य को डराता है। रोग व्याधि पूर्व शत्रु है। आयु नित्य फूटे बर्तन में पानी सदृश नाश होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल सदृश मुरझाने वाला है। सांसारिक सुख, स्वप्न, समृद्धि निरर्थक है। इस प्रकार धन, ईश्वर, मन तथा सांसारिक सुख सब चालयमान है। अतः इसमें वैराग्य प्राप्त करके धर्म करने में लगा जावे। जिस समय धन, मन तथा पात्र दान लेने वाला योग्य मिल जाए तब मनुष्य को दान में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से तो होने वाले अनेकों धर्म हैं किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान, भागवत कथा में बैठकर विष्णु भगवान का नमन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है।
पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो जाने से इसका नाम ही पुरुषोत्तम पड़ गया। जिस प्रकार हाथी के पाँव के निशान में मनुष्य के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म की पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा की समानता सब नदियों, कल्प वृक्ष को समानता अन्य वृक्ष, वेद की समानता अनेकों शास्त्र जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए श्रद्धा भक्ति से इनकी पूजा व्रत करें। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।